एलिशा अपने घर के बाहर खिड़की से झांक रही होती है और तभी अचानक एक बिल्ली उसी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है। एलिशा खिड़की बंद करती है पर वह बिल्ली उसे अपने नाखून से तोड़ने की कोशिश करती है। एलिशा घबराकर चिल्लाती है तो वह बिल्ली वहां से भाग निकलती है। एलिशा उस बिल्ली का पीछा करने की कोशिश करती है और वह देखती है कि बिल्ली काफ़ी दूर निकल चुकी होती है। एलिशा देखती है कि वह बिल्ली दूर जाकर एक लड़की का रूप धारण कर रही है। एलिशा पास जाने की कोशिश करती है, तभी वह देखती है कि वह बिल्ली एलिशा का ही रूप धारण करती है और वहां से गायब हो जाती है। एलिशा अपने कमरे में वापस आ जाती है। वह उसके बाद सोने की बहुत कोशिश करती है पर वह सो नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। एलिशा अपने कमरे से नीचे आती है और नाश्ता करने के बाद सीधे लाइब्रेरी चली जाती है। वहां पर पहुंचती है और तभी वह देखती है कि उसी के बगल में एक लड़की बैठी होती है जिसके हाथ में छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है। एलिशा कल रात से ही काफ़ी परेशान रहती है पर फिर भी लाइब्रेरी में पढ़ने की कोशिश करती है। वह एक किताब निकालती है। उस किताब का नाम रहस्यमय जन्म होता है। एलिशा ऐसी कहानी में काफ़ी रुचि रखती है। वह किताब का पहला पन्ना खोलती है, तभी उसमें वही बिल्ली का चित्र सामने दिखाई देता है जो उसे कल रात कमरे के बाहर दिखी थी। वह पहला पेज में कहानी कुछ इस तरह रहता है। यह कहानी है एक क्रिस्टी नाम की प्रिंसेस की। एक प्यारा सा शहर जिसमें एक सुंदर परी रहती है। वह बहुत सुंदर दिखती है, अपनी सुंदरता से शहर को महकाती है, पर वो हमेशा जानवरों से डरती है। उसे लगता है कि वो इंसानों से अलग है। इस दुनिया में सिर्फ इंसानों का ही अधिकार है, जानवरों का नहीं। प्रिंसेस क्रिस्टी अपने घर में हल्ला मचाती है कि इस शहर से सारे आवारा घूम रहे जानवर को कैद कर लिया जाए और उसे शहर से कहीं दूर फेंक दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह वह फिर सैर पर निकलती है। तब वह देखती है कि शहर एकदम शांत और सुंदर लग रहा है। वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता और न ही कोई पक्षी। क्रिस्टी अपने घर में खुशी से नाचते गाती रहती है। तभी उसके कमरे में एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखते ही बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने नौकरों को बुलाकर उसे बाहर फेंकने को कहती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। क्रिस्टी जितना कोशिश करती है उसे बाहर फेंकने का, वह बिल्ली का बच्चा हर दिन उसके कमरे में ही आ जाती है। एक दिन थक हार कर क्रिस्टी उसे अपने कमरे में ही रख लेती है। रात को जब वह सो जाती है तब अचानक आवाज़ सुनाई देता है, क्या तुम मुझे भूल गई हो क्रिस्टी? क्रिस्टी अपनी आंखें खोलती है तब वह देखती है उसके सामने बिल्कुल उसी के जैसी एक महारानी सामने बैठी होती है। क्रिस्टी पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है। तुम कौन हो? चली जाओ मेरे शहर से बहुत दूर। उसका नाम प्रिंसेस शॉमी होती है। शॉमी कहती है, तेरा शहर, ये मेरा शहर है और तू यहाँ से चली जा। तू कौन है? यहाँ की असली रानी तो मैं हूँ और तू कौन है? दोनों परियां आपस में लड़ने लगती हैं और प्रिंसेस क्रिस्टी हार जाती है। तब वह कहती है, तुम्हें क्या चाहिए शॉमी? मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब शॉमी कहती है, तूने इस शहर के सारे जानवर को बाहर निकाल दिया। तुझे पता भी है कि वो बेचारे भूखे प्यासे आधे अधूरे जिंदगी जी रहे हैं। तुझे क्या लगता है कि ये शहर सिर्फ तेरा है? हम इंसान हैं तो क्या हुआ, हम अपना गुजारा कर लेते हैं, पर वो भले जानवर, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब क्रिस्टी कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। शॉमी कहती है, माफ़ी तो नहीं मिलेगी, पर तू कल ही सारे जानवर को वापस लाएगी, उसका घर उन लोगों से नहीं छीनेगी। तब क्रिस्टी वादा करती है और दूसरे ही दिन अपने सिपाहियों के सामने ऐलान करती है और कहती है, जाओ इस शहर के जितने जानवर को हमने निकाला था उस सबको वापस लेकर आओ। उसके सैनिक जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी क्रिस्टी को अचानक याद आता है कि कल रात उसके कमरे में एक बिल्ली का बच्चा सो रहा था। वह दौड़कर अपने कमरे में वापस जाती है। तभी वह देखती है कि वह बिल्ली का बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। क्रिस्टी को पहली बार दुखी महसूस होता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने किए का पछतावा होता है। कुछ ही दिनों में शहर के सारे जानवर, पशु पक्षी लौटने लगते हैं।
उसे देखकर क्रिस्टी बहुत ही खुश होने लगती है। वह अपने राज्य में जानवर को बहुत ही प्यार से रखना शुरू करती है। अब वह भी जानवर को एक समान नज़र से देखती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टी के पिता वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्रिस्टी, मुझे खुशी हुई यह देखकर कि तुम भी जानवरों से प्यार करने लगी हो। देखो बेटी, ये सब हमसे अलग नहीं है। हम चाहे तो इस बेजुबान जानवर का देखभाल कर सकते हैं, और अगर देखभाल ना भी करें तो भी हम कम से कम इसकी ज़िंदगी इससे नहीं छीननी चाहिए। क्रिस्टी अब पहले से ज़्यादा अच्छा इंसान बन जाती है। रात के समय क्रिस्टी जब सो चुकी होती है तब उसे एक सपना दिखाई देता है। उसके सपने में वही बिल्ली आती है जो कुछ दिन पहले उसके कमरे में रहती थी। बिल्ली उसे बताती है कि जब आपने इस शहर के सारे जानवर को निकाला था, उसमें मेरी माँ भी मुझसे बिछड़ गई थी और मैं उसी दुख से मर गई। पर मेरी आत्मा बिल्कुल ही तुम्हारा ही रूप लेकर रानी शौमी के रूप में तुम्हें सबक सिखाने के लिए आई थी। तब जाकर तुमने सारे जानवरों को वापस इसी शहर में बुलाया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। धन्यवाद रानी क्रिस्टी, हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। एलिशा किताब पढ़ते पढ़ते इतना खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि अब काफ़ी देर हो चुका होता है। वह किताब रखकर अपने घर वापस लौट आती है। रात को जब वह सोती है तब उसके सपने में एक बिल्ली आती है और कहती है, रानी क्रिस्टी, मैं हर दिन तुम्हारे खिड़की के सामने आया करती हूँ, पर तुम मुझे डर कर भगा देती हो। डरो मत, मैं ही वह बिल्ली हूँ जिसका तुमने पिछले जन्म में मदद की थी, और तुम वही प्रिंसेस क्रिस्टी हो। अचानक एलिशा का नींद खुलता है। तब वह देखती है कि उसकी खिड़की के सामने छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा होता है। वह उड़ती है, उसे सामने से लेकर अपने रूम के अंदर आती है और कहती है, आज से मैं तुम्हारा देखभाल अच्छे से करूँगी। पिछले जन्म में ना कर सकी, इसलिए इस जन्म में मैं ज़रूर तुम्हें एक अच्छा जीवन दूंगी। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।